राधा स्वामी साध संगत जी। आज के सत्संग में जानेंगे कि क्या शब्द से भाग्य लेख को बदला जा सकता है। संत मत में बार बार एक बात समझाई गई है कि यह संसार कर्म के अटल नियम पर चल रहा है। जो बोया है वही काटना है, जो किया है उसका लेखा चुकाना है। संत एक और गूढ़ रहस्य के बारे में बताते हैं कि एक ऐसी शक्ति भी है जो इस लेखे से परे है। वह है शब्द, जिसे गुरु भी कहा जाता है। शब्द ही परमात्मा है और शब्द ही सृष्टि के निर्माण से पहले परमात्मा के साथ था। दोनों एक ही रूप हैं। सभी धर्म ग्रंथों में शब्द का वर्णन है, लेकिन अफसोस है कि ग्रंथों के अनुयायी ही इससे अनजान है। हिंदू धर्म में इसे अनहद नाद, आकाशवाणी और मुसलमान इसे कलमा कहते हैं। सिखों के धर्म ग्रंथ साहिब ने इसे शब्द धुन, बानी, गुरुबाणी आदि नामों से पुकारा है। ब्रह्मवादी इसे शून्य की आवाज कहते हैं। चीन के लोग इसे टाओ कहते हैं, तो यूनानी इसे लोगोस कहते हैं। शब्द कोई जीभ से बोला हुआ अक्षर नहीं, कोई ध्वनि नहीं, बल्कि वह जीवित धुन है जिससे यह सृष्टि उत्पन्न हुई। इसी को निराकार परमात्मा भी कहा है। यह वही मूल शक्ति है जो काल और कर्म दोनों से ऊंची है। इसलिए कहा गया कि जब जीव सच्चे अर्थों में शब्द से जुड़ जाता है तो उसका लेखा बदलने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि नियम टूट जाते हैं, बल्कि यह कि रहमत का हस्तक्षेप हो जाता है। शब्द से जो जुड़ जाता है उसके कर्म खत्म होने लगते हैं। कर्मों का प्रभाव कम होने लगता है, जिससे जीव कर्मों को आसानी से भुगत लेता है। अब प्रश्न उठता है कि शब्द और नाम में क्या अंतर है। संत मत के अनुसार नाम वह दिया हुआ मंत्र है जिसे गुरु जीव को सुमिरन के लिए देते हैं। यह नाम साधन है, अभ्यास है, वह डोरी है जिससे सूरत को भीतर मोड़ा जाता है और इसी में मन को एक जगह काबू करने की शक्ति है। शब्द हर जीव के भीतर हर वक्त गूंज रहा है। शब्द के सहारे ही आत्मा शरीर में टिकी हुई है। अगर शरीर से शब्द को निकाल दिया जाए तो यह शरीर निर्जीव जो जाएगा। नाम जीभ या कंठ से बोले जाने वाला अक्षर है। इसका वर्णन किया जा सकता है, लेकिन शब्द का वर्णन नहीं किया जा सकता। यह सूक्ष्म रूप में हर वक्त इंसान के भीतर गूंज रहा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि और ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसका वर्णन करते करते थक गए, पर इसका गुण वर्णन कोई न कर सका आज तक। शब्द साध्य है, लक्ष्य है, वह आंतरिक अनहद धुन है जो पहले से ही भीतर चल रही है। नाम अभ्यास है, शब्द अनुभव है। नाम जप है, शब्द प्रत्यक्ष धुन है। जब जीव नाम का सच्चा सिमरन करता है तो धीरे धीरे उसकी सूरत को शब्द सुनाई देता है। कर्म का लेखा क्यों बदलता है? क्योंकि कर्म मन और देह के स्तर पर बंधन है और शब्द आत्मा के स्तर की शक्ति है। जैसे सूर्य निकलने पर अंधकार अपने आप हट जाता है, वैसे ही जब सूरत शब्द को सुनती है तो अनेक कर्मों की तीव्रता घटने लगती है। कुछ कर्म भोग कर चुकाने होते हैं, पर उनकी जलन कम हो जाती है, उनका प्रभाव कम हो जाता है। संत महात्मा कहते हैं कि शब्द रूपी सद्गुरु की दया की कलम चल जाए तो कठोर लेखा भी हल्का हो सकता है, लेकिन इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, शब्द से जुड़ना पड़ता है। और शब्द से जुड़ना इतना आसान नहीं है। स्वयं की मेहनत, नियमित कड़े अभ्यास और सद्गुरु की दया मेहर से ही शब्द प्रकट होता है। इसलिए सभी संत महात्मा कहते हैं कि केवल बाहरी धर्म, व्रत, मूर्ति पूजा, तर्क या बहस से कुछ नहीं बदलता। असली परिवर्तन तब होता है जब जीव भीतर शब्द से जुड़ता है। नाम उस द्वार तक ले जाता है, शब्द उस द्वार के पार ले जाता है। नाम सीढ़ी है और शब्द मंजिल है। नाम से स्मरण जागता है,
शब्द से मिलन होता है। साध संगत जी, यदि हम सच में अपने लेखे से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें शब्द की खोज करनी होगी। केवल जानना पर्याप्त नहीं, अभ्यास करना आवश्यक है। जब मन स्थिर होता है, जब मन शांत होता है, तब भीतर वही धुन प्रकट होती है जो हमें हमारे असली घर की ओर ले जाती है। वही शब्द है, वही असली शक्ति है, वही रहमत है जो जीव के भाग्य की दिशा बदल सकती है। संगत जी, इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें। आपका यह एक लाइक संतमत से जुड़ी अनमोल जानकारी आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। ऐसी ही रूहानी और अध्यात्म से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल साउंड ऑफ जीरो को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि रूहानियत का कोई भी अहम अनमोल विचार और ज्ञान आपसे छूट न जाए। अगर वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। राधा स्वामी जी।